ड्रोन से लड़े जाएंगे भविष्य के युद्ध। रात का वक्त, बॉर्डर पर सन्नाटा। अचानक आसमान में एक हल्की सी भनभनाहट होती है। ना गोली चलती है, ना इंसान दिखता है। पिछले कुछ दिनों में राजौरी, पुंछ और सांबा में जो हुआ है वो साफ इशारा करता है कि पाकिस्तान अब इंसान नहीं बल्कि मशीन के जरिए नापाक साजिश अंजाम देने की कोशिश में है। जम्मू कश्मीर का राजौरी जिला एलओसी के पास चिंगुस इलाके का डूंगा गाला क्षेत्र। शाम का वक्त, भारतीय सीमा में एक संदिग्ध ड्रोन दाखिल होता है। सेना की निगरानी टीम तुरंत अलर्ट होती है। एंटी ड्रोन सिस्टम ऑन किया जाता है। करीब 35 मिनट बाद शाम 7:30 बजे धरीधरा गांव के पास 2 ड्रोन जैसे ऑब्जेक्ट फिर दिखाई देते हैं। इस बार सेना कोई रिस्क नहीं लेती। जवान फायरिंग करते हैं, कई राउंड चलाए जाते हैं और उसके बाद ड्रोन वापस पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके की तरफ लौट जाते हैं। 11 जनवरी को सांबा, राजौरी और पुंछ में करीब 5 ड्रोन दिखाई दे गए। यानी पैटर्न साफ है। ड्रोन आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं और सोच समझ कर आ रहे हैं। यह सब कुछ तब हो रहा है जब देश गणतंत्र दिवस की तैयारी कर रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या पाकिस्तान ने अपनी चाल बदल दी है? क्या पाकिस्तान ड्रोन वॉर की तरफ कदम बढ़ा रहा है? ये सवाल यह भी है कि पाकिस्तान ड्रोन क्यों भेज रहा है? पाकिस्तान खुली जंग नहीं चाहता और भारत से सीधे तौर पर युद्ध करने का मतलब है पाकिस्तान में तबाही। तस्वीर अब बदल चुकी है। अब जंग लड़ी जा रही है बिना सैनिक भेजे। ड्रोन वॉरफेयर का मतलब है बिना पायलट की उड़ने वाली मशीनों से निगरानी हमला सप्लाई करना। ड्रोन वॉर से ना जिम्मेदारी, ना सीधा आरोप, ना युद्ध का खतरा होगा। इसलिए पाकिस्तान ने चुना है शैडो वॉर। ड्रोन इसके लिए परफेक्ट हथियार हैं। पाकिस्तान ड्रोन से हथियार गिराता है। ग्रेनेड, पिस्टल, गोलियां, ड्रग्स और नशीले पदार्थ, नकली नोट, सैटेलाइट फोन, इनसे आतंक को फंड मिलता है। नेटवर्क जिंदा रहता है और पकड़े जाने का डर भी नहीं होता। इसीलिए यह शैडो वॉर छेड़ी गई है। अगर ड्रोन गिर भी जाए तो पाकिस्तान कह देता है कि ये हमास, मतलब हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई और ताकतें होंगी। यही उसकी सबसे बड़ी चालाकी है। सवाल यह है कि ड्रोन वॉरफेयर कितना खतरनाक है। ड्रोन की ताकत उसकी कीमत में नहीं, उसके असर में है। जी हाँ, एक फाइटर जेट करोड़ों रुपए का होता है। एक छोटा ड्रोन कुछ लाख या उससे भी कम में। लेकिन यही छोटा ड्रोन टैंक उड़ा सकता है, रडार खत्म कर सकता है, तेल डिपो जला सकता है। यानी सस्ता हथियार महंगा नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए ड्रोन ज्यादा फायदेमंद है। पाकिस्तान की इस चालाकी का जवाब भारत भी देने को तैयार है। ऐसा नहीं है कि भारत हाथ पर हाथ धरे बैठा है। भारत नई तकनीक के जरिए हर नापाक साजिश का जवाब दे रहा है। ड्रोन 2 तरह से इस्तेमाल होते हैं। आंख की तरह दुश्मन की हर मूवमेंट पर नजर रखने के लिए, और दूसरा है हथियार की तरह बम गिराने, हथियार छोड़ने या आत्मघाती हमला करने के लिए इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे खतरनाक बात क्या है? इसमें ऑपरेटर खुद सीमा पार सुरक्षित बैठा रहता है। कोई पकड़ा नहीं जाता, कोई सबूत भी नहीं मिलता।
सवाल है कि ड्रोन को रोकना इतना मुश्किल क्यों होता है? तो जवाब है, ड्रोन ना थकते हैं और ना ही डरते हैं, ना ही पकड़े जाने का कोई डर होता है और ना ही पकड़े जाने पर कोई बयान देते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत, ये बहुत नीचे उड़ते हैं, इतनी कम ऊंचाई पर कि पुराने रडार हैं उन्हें देख भी नहीं पाते, उनके नीचे से निकल जाते हैं। साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए ड्रोन दिखने में दूर से पक्षी लगते हैं। एक बार प्रोग्राम इन्हें फिट कर दिया तो अपने आप मिशन पूरा कर लेते हैं, यानी ऑपरेटर को लगातार कंट्रोल करने की जरूरत भी नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि कौन सी वो टेक्नोलॉजी है जिससे ड्रोन का दिमाग जाम हो जाता है। उसका नाम है सॉफ्ट किल टेक्नोलॉजी, आरएफ जैमर और जीपीएस जैमर। सिग्नल कटते ही ड्रोन या गिर जाता है या तो वापस लौट जाता है। और जो अगला है वो है हार्ड किल टेक्नोलॉजी, यानी एंटी ड्रोन गन और लेजर हथियार। लेकिन सेकंडों में ड्रोन को ये लेजर जो है जला देता है। और जो फिर इसके बाद जिसका नंबर है वो आता है मल्टी लेयर डिफेंस रडार। हाई रिजोल्यूशन कैमरे, साउंड सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस मल्टी लेयर डिफेंस रडार में। मतलब साफ है कि एक नेटवर्क में ये सब जुड़े हैं। भारत सिर्फ देखता ही नहीं, मार भी सकता है। भारत के पास नए जमाने के वो हथियार हैं जो दुश्मन को घर में घुसकर मार सकता है। हमारे पास हारोप ड्रोन, उड़ता बम, हार्पी ड्रोन, रडार खत्म करने वाला स्वदेशी हथियार बंद ड्रोन भी है। आने वाले दिन में ये ड्रोन दुश्मन की जमीन में घुसते हैं, चेतावनी का मौका नहीं देते और सटीक हमला करते हैं। ड्रोन वॉरफेयर का जो है सबसे नया उदाहरण है वो है रूस यूक्रेन युद्ध का। इस युद्ध में जो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध ने पूरी दुनिया को साफ संदेश दे दिया था कि ड्रोन अब साइड हथियार नहीं रहे बल्कि मेन हथियार बन चुके हैं। यूक्रेन ने बेहद सस्ते ड्रोन का इस्तेमाल करके रूसी सेना को लगातार नुकसान पहुंचाया। इन्हीं ड्रोन से रूसी टैंक उड़ाए गए, तेल डिपो जलाए गए और यहां तक कि नेवी बेस तक को निशाना बनाया गया। वो ठिकाने जिन्हें कभी सिर्फ मिसाइल या फाइटर जेट की पहुंच माना जाता था, अब छोटे ड्रोन से तबाह होने लगे हैं। दूसरी तरफ रूस ने भी ईरानी ड्रोन का सहारा लिया और यूक्रेन के शहरों की बिजली, पानी और दूसरी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया। पावर ग्रिड ठप हुए, अंधेरा छाया और आम जिंदगी प्रभावित हुई। इसका नतीजा ये निकला कि महंगी सेना और भारी भरकम हथियारों के सामने सस्ती टेक्नोलॉजी मजबूती से खड़ी नजर आई है। यही वजह है कि रूस यूक्रेन जंग को ड्रोन वॉरफेयर का टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। भारत ने भी बीते कुछ सालों में आतंकी ठिकानों की निगरानी, सीमा पर नजर और सटीक कार्रवाई के लिए ड्रोन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ाया है। ड्रोन ने उन इलाकों में आंख बंद कर काम किया है जहां सैनिक भेजना जोखिम भरा होता था। इनकी मदद से घुसपैठ के रास्ते पकड़े गए, आतंकी लॉन्च पैड चिन्हित किए गए और सीमा पार की हलचल पर लगातार नजर रखी गई। सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि बिना सैनिक भेजे हालात की पूरी तस्वीर मिल गई। कहां मूवमेंट है, कहां तैयारी चल रही है और कहां से खतरा आ सकता है, यह सब जानकारी ड्रोन से पहले ही मिल जाती है। यानी ड्रोन ना सिर्फ जोखिम कम किया है ड्रोन ने, बल्कि फैसले लेने की ताकत भी बढ़ाई है। और यही आधुनिक युद्ध में इसकी सबसे बड़ी भूमिका बन चुकी है। लेकिन क्या ड्रोन पूरी तरह रोके जा सकते हैं? ईमानदारी से कहें तो जवाब है 100% नहीं।
क्योंकि सीमा लंबी है और ड्रोन छोटे हैं। तकनीक तेजी से बदलती है, लेकिन जल्दी पकड़ना, जल्दी फैसला, तेज जवाब, यही आज की जंग है। खतरा जो है वो असली है, गंभीर है, लेकिन भारत इसे पहचान चुका है, तैयारी कर चुका है और लगातार युद्ध को अपग्रेड कर रहा है। ये लड़ाई बंदूक की नहीं, दिमाग और टेक्नोलॉजी की है, और भारत हर मोर्चे पर पाकिस्तान से कई गुना आगे है। भारत की मॉडर्न आर्मी और टेक्नोलॉजी के सामने पाकिस्तान किसी भी मोर्चे पर टिक नहीं सकता। आपका क्या मानना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कड़क। नमस्कार। बाजार की बात साफ, सीधी और अंदाज कड़क। पैसे की दुनिया में आपका हर दिन होगा एकदम कड़क। कड़क लाइफ पे धड़क।